हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पे। पिछले वीडियो में अपन ने बही प्रजनन युक्तियां, परागण के जो कारक हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी, जिसमें बेसिकली अपन ने पढ़ा था कि ये स्टेमन है, ये पोलन सैक है। पोलन सैक के प्रस्फुटन या डेहिसेंस के थ्रू पोलन्स बाहर निकलते हैं और ये जो पोलन्स हैं ये फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है पॉलिनेशन, जिसे आप परागण कहते हैं। परागण की प्रक्रिया पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहलाती है। लेकिन मेन जो बात है वो ये कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि सही प्रकार के पोलन यानी कि राइट पोलन्स स्टिग्मा तक पहुँचे। तो पहली बात तो ये कि परागण की क्रिया के द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जो परागकण या पराग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचे हैं वो सही हों, ऐसा नहीं है। यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं कि जो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचे हैं वो किसी दूसरी स्पीसीज़ के हो सकते हैं, यानी कि दूसरी जाति, या वो परागकण सेम फ्लावर या सेम प्लांट से हो सकते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति हो तो ऑब्वियस बात है कि स्वयुग्मन या उसकी होने की प्रक्रिया संभव है। लेकिन सपोज कीजिए यदि वो पौधा जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्व अनिश्चितता यानी कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी अगर शो करता है तो भी वो जो परागकण हैं वो अगर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वो भी सही नहीं होंगे। तो यहाँ कैसे पता लगाया जाए कि कौन से परागकण राइट हैं और कौन से परागकण रॉन्ग हैं? तो इसके लिए पोलन और पिस्टिल इन दोनों के बीच एक प्रकार से सतत रासायनिक संवाद यानी कि एक प्रकार से एक केमिकल लैंग्वेज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये कन्फर्म किया जाता है कि पोलन राइट है या पोलन रॉन्ग है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन दोनों के बीच ये जो प्रोसेस हो रही है ये एक प्रकार की डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रकार की गतिक प्रक्रिया है। एक के बाद एक चरण आते जाते हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट होती जाती है। तो डायनेमिक प्रोसेस और केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल, ये दोनों चीज़ यहाँ कंप्लीट होती हैं, जिसे हम यहाँ बात करेंगे पराग स्त्री केसर संकर्षण या पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के रूप में। अब दूसरी बात यह है कि इन दोनों ही स्थितियों में, यानी कि अगर दूसरी जाति का हो या सेम फ्लावर या सेम प्लांट से आया हुआ परागकण, लेकिन वो प्लांट स्व अनिश्चितता यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता हो, तो इन दोनों ही स्थितियों में जो भी परागकण हैं उनको स्टिग्मा या जो पिस्टिल है, स्त्री केसर जिसको हम कह रहे हैं, उसके द्वारा पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो मेन जो चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो पोलन्स हैं यानी कि जो परागकण हैं इनमें कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो रासायनिक संवाद को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं
और इन्हीं केमिकल्स के आधार पर पोलन्स को या तो एक्सेप्ट किया जाता है यानी कि स्वीकार किया जाता है कि वो सही हैं यानी कि राइट हैं, या फिर उन्हें रिजेक्ट किया जाता है यानी कि अस्वीकृत यानी कि वो क्या हैं, रॉन्ग हैं। तो बेसिकली पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के थ्रू, जो कि केमिकल डायलॉग या जिसे हम कह सकते हैं रासायनिक संवाद पर आधारित एक प्रक्रिया है, अगर यहाँ कंडीशन रिजेक्टनेस की आती है यानी कि अस्वीकृति की आती है, तो वो जो पोलन है वो यहाँ पर अंकुरित नहीं होंगे, और यदि उन्हें स्वीकार किया जाता है तो वो जो पोलन है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। तो अंकुरित होने के पश्चात पराग नलिका डेवलप होगी या विकसित होगी। वो पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक जाएगी, और अंडाशय में स्थित जो बीजांड है, जिसे ओव्यूल या गुरु बीजाणुधानी हम कह रहे हैं, उसमें क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो पराग कण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जिसे हम परागण कह रहे हैं, उसके ठीक बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, जो पराग कणों के एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने की प्रक्रिया के बाद अंकुरण, पराग नलिका का निर्माण, पराग नलिका का वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचना, अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड में प्रवेश तक की जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये ही कहलाती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि पराग स्त्रीकेशर संकर्षण। इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, ये आप आसानी से देख सकते हैं इसको। पराग स्त्रीकेशर संकर्षण या पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यहाँ आप देखेंगे कि ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय है, पिंक कलर में ये बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर है ये आपका बीजांड या ओव्यूल जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे अंदर तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना जिसे हम यहाँ कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। अब बात यह है कि परागण के फलस्वरूप, परागण यानी कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप परागकण यहाँ आकर के गिर जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर 4 परागकण मैंने शो किए हैं, जिनको मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ 1 2 3 और 4। सपोज कीजिए परागकण नंबर 1 ये दूसरी जाति से आया है, परागकण नंबर 2 ये सेम प्लांट या फ्लावर से आया है, लेकिन कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ अप्लाई है कि यहाँ ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि स्व असंगतता या स्व अनिश्चितता दर्शाता है। तीसरा और जो चौथा है ये मे बी राइट और मे बी रॉन्ग। अब देखो, पहली कंडीशन दूसरी जाति,
तो परागकण की जो सतह है, ये मान लीजिए कोई पोलन है। इस परागकण की सतह पे कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन केमिकल्स की प्रेजेंस कंट्रोल्ड की जाती है जेनेटिक लेवल पे, यानी कि ये स्पेसिफिक हैं जो जेनेटिक लेवल पे कंट्रोल्ड होते हैं जीन्स के थ्रू, जो कि पीछे भी अपन ने पढ़ा है। मल्टीपल एलील्स होते हैं जिनके। अब होता क्या है कि यहाँ वर्तिकाग्र या जो पूरा का पूरा जो पिस्टिल वाला पार्ट है, जो कि हम पिस्टिल कह रहे हैं जैसे हम, ये कंप्लीट, इसके और पोलन्स के बीच केमिकल डायलॉग कंप्लीट होते हैं, जिसके फलस्वरूप पता लगाया जाता है कि ये दूसरी जाति का है। अब दूसरी जाति का है तो इसे क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये पोलन ग्रेन यहाँ अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा जो सेम फ्लावर से आया है लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है, ये भी यहाँ पर अंकुरित नहीं होगा। अब बात आती है तीसरे की और चौथे की। सपोज कीजिए इनके बीच में केमिकल कोऑर्डिनेशन हुआ और केमिकल कोऑर्डिनेशन या केमिकल डायलॉग्स के फलस्वरूप ये डिसाइड किया गया कि दीज आर कंपेटिबल, यानी कि ये क्या हैं, स्वीकार्य हैं, कंपेटिबल हैं, यानी कि संगत है। तो जो पिस्टिल है इन नंबर 3 एंड नंबर 4 दोनों को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। अब एक्सेप्ट करेगी तो यहाँ ये जो पोलन्स हैं ये जर्मिनेट होंगे। क्या होंगे, जर्मिनेट। अब यहाँ इसके थ्रू सपोज कीजिए ये जर्मिनेशन के फलस्वरूप परागनलिका निकल जाती है। तो पीछे भी अपन ने पढ़ा है कि कुछ परागकण 3 कोशी की अवस्था में आते हैं। अब चूंकि यहाँ मैंने 2 कोशी की अवस्था दर्शाई है, तो जैसे ही परागनलिका का विकास प्रारंभ होता है तो जननी कोशिका डिवाइड करती है और डिवाइड करके यहाँ 3 कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, जिनमें से 2 कोशिकाएं नर केंद्रक के रूप में या मेल गैमेट के रूप में यहाँ एंटर कर जाती हैं और ये परागनलिका आगे की ओर क्या दर्शाती है, वृद्धि दर्शाती है। अब सपोज कीजिए ये भी, इसने भी यहाँ पर परागनलिका बना दी और इसमें भी 2 नर केंद्रक क्या हो गए, उपस्थित हो गए। यहाँ तक दोनों स्वीकृत थे। अब सपोज कीजिए कि बाद में किसी कारण से पता लगता है या उस टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया कि नंबर जो 4 है वो पूर्णतया कंपेटिबल या संगत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अंकुरण तो हो गया, अंकुरण तो 3 और 4 दोनों में हो गया, लेकिन यहाँ क्या किया जाएगा, अब पराग नलिका की जो वृद्धि है उसको रोक दिया जाएगा। कौन से वाले की, 4 नंबर की, ये आगे वृद्धि नहीं करेगी। तो केवल और केवल एक जो पराग नलिका है वो लगातार इस तरह से वृद्धि करती है और यहाँ इस प्रकार से बीजांड तक पहुँचती है और बीजांड में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो आपने यहाँ देखा कि जो पराग कण हैं परागण क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट पर आकर के गिरते हैं, जिसे पोलिनेशन कहा जाता है, जहाँ एक डायनेमिक और केमिकल जो डायलॉग की जो प्रोसेस है जिसे हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कह रहे हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, जिसके फलस्वरूप दूसरी जाति के या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दर्शाने वाले सेम प्लांट या सेम फ्लावर के जो पोलन्स हैं उनको पिस्टिल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो इस तरह की प्रोसेस में रिजेक्ट नहीं किए जाते, यानी कि जिन्हें क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो अंकुरित होते हैं। परागनलिका उनकी वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है और अंडाशय में स्थित बीजांड में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो यहाँ तक कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसी को ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आप एक चीज़ विशेष रूप से याद रखेंगे, परागण के फलस्वरूप पराग कणों के
वर्तिकाग्र तक पहुंचने से लेकर उनके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की प्रोसेस के बाद परागकणों का अंकुरण, परागनलिका की वृद्धि, परागनलिका का वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचना और अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश करने तक की प्रोसेस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती है। और यहाँ अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि ये परागकण कंपेटिबल नहीं है तो उसको जर्मिनेट होने से रोका जा सकता है। अगर बाय द वे वो जर्मिनेट हो जाता है तो उसकी परागनलिका की वृद्धि को रोका जा सकता है। अगर परागनलिका सपोज कीजिए यहाँ तक वृद्धि कर भी जाती है तो हो सकता है परागनलिका को क्या कर दिया जाए, फाड़ दिया जाए, या परागनलिका फट जाती है जिसके फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और यदि परागनलिका मान लीजिए फटती भी नहीं है तो परागनलिका यहाँ बीजांड तक पहुँचने के बजाय किसी और ही दिशा में वृद्धि करते हुए वहाँ पहुँच जाती है, जिसकी वजह से जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुँच पाते। ओवरऑल मिलाकर के फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो उसके लिए ज़रूरी है कि पोलन्स जो भी आ रहे हैं वो कंपेटिबल हों, और कौन पोलन कंपेटिबल है कौन पोलन कंपेटिबल नहीं है उसका पता करने के लिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है, जो कि परागकणों के यहाँ पहुँचने से लेकर के वर्तिका परागनलिका के बीजांड में प्रवेश तक की जो प्रोसेस है वहाँ तक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन चलता है। जहाँ कहीं भी लगता है कि परागकण कंपेटिबल नहीं है यानी कि इनकम्पेटिबल हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें वहीं का वहीं रोक दिया जाता है ताकि निषेचन कंप्लीट नहीं हो। तो ये थी आपकी पराग स्त्रीकेशर संकर्षण। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे पराग कणों के अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन्स, यानी कि पराग कणों का अंकुरण। थैंक यू।